जा बहन, पिताजी के लिए पानी लेके आ। बेटा तो दवाई लिया आपने पिताजी की? हाँ मैं दर्द की दवा ले आया। ठीक। पिताजी बैठो, आराम से आराम से आराम से आराम से। भैया पानी। हाँ। पिताजी पानी पकड़ो। बेटा तू मेरी बात सुन। हाँ पिताजी बोलो। जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ इस बात को मान लेना। बताओ पिताजी। बेटा मेरे इलाज के लिए कर्जा मत लेना, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। आप ऐसी बात मत बोला करो जी। अगर आप ही ऐसी बात करोगे तो हमारा क्या होगा? और मुझे श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है, वो सब कुछ सही करेंगे। माँ तुम एक काम करो, जिस सैंपल के बारे में तुम बता रही हो वो ला दो, मैं उन्हें बेच के पापा को किसी छोटे डॉक्टर के पास दिखा दूंगा। राम राम बाबूजी। राम राम सामंदर। ओ राहुल, अरे इसे किसी को दिखाया भी है ना? किसी डॉक्टर को दिखा दे, छोटे मोटे को, मर भी सके है ये। मैंने तो उसकी खूब खुशामद की, खूब हाथ पांव जोड़े, पर उसने मेरी एक न सुनी। अच्छा छोटे, अब तू बोल। उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत, वो बिना दवाई दिए चला गया। भैया तुम कहो तो उसके हाथ पैर तोड़ दूं। ना छोटे ना। राहुल, अगर इसके इलाज के लिए 10-5 लाख रुपए चाहिए ना, चिंता मत करना। और उस डॉक्टर के साथ क्या करना तुझे बाद में बताऊंगा, ठीक है? मालिक बात तो आपकी ठीक है, पर मैं उस कर्जे को उतारूंगा कैसे? राहुल तू इस बात की चिंता मत कर, कर्जा तो धीरे धीरे सब उतर ही जाएगा। अरे पगले सोच, अगर ये तेरा बाप जिंदा है तो सब कुछ है, जब यही मर जाएगा तो क्या बचेगा? छोटे अब तू बोल। हाँ राहुल, बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। ठीक है बाबूजी, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। राहुल मेहरबानी तो ऊपर वाले की होती है, हम क्या मेहरबानी करेंगे? छोटे। हाँ बड़े भैया। चल चलो। राहुल 1 रुपया भी कर्जे का नहीं लेना इनसे। ठीक है पिताजी। माँ तुम पिताजी का ध्यान रखना, और मैं धर्मवीर की ईख बांधने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। दीपा, राहुल का और अन्नू का ध्यान रखना। मेरी पता नहीं मैं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं। आप ऐसी बात करके हमारा मनोबल तो मत तोड़ा करो। मैं मेहनत करूंगी, अन्नू मेहनत करेगी, राहुल मेहनत करेगा, और हम आपका मिल के इलाज कराएंगे। मेरा पता नहीं मैं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तीनों मिलके मेहनत मजदूरी कैसे भी करके हम आपका इलाज करवाएंगे पिताजी। एक आप ही तो हमारा सहारा हो पिताजी। अब आप लेट जाओ। इतनी देर हो गई, पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अब तक नहीं आए। एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ। नेहा दीदी किसे फोन लगा रही हो? देखो ना भाभी, भैया को गए हुए इतनी देर हो गए, अब तक नहीं आए वो। मैं अकेली बोर हो रही हूँ। अरे यहीं गए होंगे, आने वाले होंगे अभी। अरे भैया कहाँ चले गए थे आप? नेहा, हम गए थे अलीपुर वाले खेत में, ये देखने के लिए लेबर काम कर रही है नहीं कर रही है। वैसे भी कभी कभी खेतों में घूमना भी चाहिए। वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन आपको पता है ना, मुझे अकेले घर में डर लगता है। क्यों, तुझे क्यों डर लगता है? भाभी है तो सही घर में। मैं तो अकेली बैठी थी, भाभी तो अभी आई है। भैया दीदी झूठ बोल रही है, अभी बस सिर्फ 1 मिनट हुआ है इन्हें अंदर से बाहर आए हुए, और 1 मिनट भी अगर ये आप लोगों से दूर हो जाए ना तो बस इनका मन नहीं लगता। भैया एक बात बताओ, जब नेहा
हम तीनों भाई के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, ये ससुराल कैसे रहेगी? बस सुन लिया बड़े भैया, इनको तो हमेशा मुझे ससुराल भेजने की लगी रहती है। ससुराल तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बस भाभी, आप भी मुझे ससुराल भेजने में लगी पड़ी हो। अरे क्या हो गया, मैं ही रुकी हूँ तो। मैं नहीं कर रही शादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। बड़े भैया, इन सबसे कह दो कि आज के बाद मेरी शादी की बात ना करें। छोटे, अब तू बोल। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बड़े भैया, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता है, उसकी बहन डरपोक। जबकि नेहा दीदी को तो और भी निडर होना चाहिए, और ये बिल्कुल डरपोक है। भैया ऐसे नहीं डरती मैं, जैसे भाभी बोल रही हैं। अच्छा, फिर कैसे डरती है तू, ये बता दे। जब आप तीनों भैया मेरे पास नहीं रहते ना, तो मुझे भूत दिखने लगते हैं। हो गया, हंसना बंद करो अब जल्दी से होटल से खाना मंगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। छोटे, जी बड़े भैया। हमारी छोटी को भूख लगी है। तो भैया आज एक काम करते हैं, आज खाना यहाँ नहीं मंगवा रहे, आज खाना होटल में जाकर ही खाएंगे। यस, तो देर किस बात की, चलो गाड़ी निकालो। भाभी तुम नहीं चलोगी? क्यों, मैं क्यों नहीं चलूंगी, मैं भी चलूंगी। अरे चलो जल्दी। दीपा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। मेरे जिंदा रहने के आसार बहुत कम हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला, आप ऐसी बातें मत बोला करो। कितनी बार बोलो, मत बोला करो ऐसी बातें। पिताजी, पिताजी मैं तुम्हारी दर्द की गोली ले आया। इस दवाई को खाओगे तुम्हें आराम मिलेगा। अन्नू, ओ अन्नू बहन, पानी लेके आ। बेटा, ये कड़वी गोली खा खा के मेरा हलक भी कड़वा हो गया है। ये कड़वी गोलियां मुझसे नहीं खाई जाएगी। ये कड़वी गोली तू मुझे ना खिला। पिताजी दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई ना खाओगे तो ठीक कैसे होगे? ना बेटा, मैं ना खाऊं। गोली का नाम सुनते मुझे उल्टी आने को होती है। भैया, दर्द की गोली के साथ साथ पिताजी को ऐसी गोली और ला के दे दो जो पिताजी को उल्टी ना हो, और ये खा ले। हाँ बेटा, तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। 10-5 रुपए की कोई गोली ने ऐसे ला दी जिससे इन्हें उल्टी ना लगे। उल्टी होने से ना इनका कलेजा खाली हो जावे। हाँ भैया, आप जल्दी से जाके ले आओ। हाँ भाई सोमेंदर, अरे कैसी तबीयत है तेरी अब? तबीयत ठीक नहीं है मालिक। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा। हाँ भाई राहुल। जी बाबूजी। राहुल, तेरा बाप तेरे सामने बोल रहा है, बाबूजी मैं नहीं बच पाऊंगा। एक काम कर, तू 2 लाख रुपए तो तेरे पे पहले, और 1 लाख रुपए इसने ब्याज के अब ले लिए हमसे अपने बाप के इलाज के लिए। और देख, ये तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मरना ही मरना है। तो एक काम कर, इस मकान को मेरे नाम कर दे, कहानी खत्म। क्यों छोटे? भैया आप कभी गलत बात कर ही नहीं सकते, और वैसे भी ये मकान मुझे तो लगता नहीं ये 4 लाख का भी होगा। कोई नहीं, गरीब गुरबा पर थोड़ी बहुत दया भी कर लो। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे पास ये घर ही तो है। अगर हम इसे भी आपके नाम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ धक्के खाएंगे? शाबाश छोटे, कुछ तू भी बोल। भैया को क्या मतलब है तुम्हारी इस बात से? भैया को मतलब है 4,25,000 से। समझ में आया या नहीं आया? मेरी बात सुन ले कान खोल के। हमारी तरफ से कोई मरे या बचे, हमें कोई मतलब नहीं, समझ गए ना? तो राय सिंह, तुझे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? तुझे पता भी है कितने बड़े आदमी हैं? माँ मैं सब जानता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, लेकिन उन्होंने पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोला? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़े भैया तुम कहो तो। ना छोटे ना, बेचारे परेशान हैं, और किसी की परेशानी में शामिल होना हमारा परम धर्म है। हाँ बड़े भैया आप ठीक कह रहे हैं। माँ इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ,
आप इस समय यहाँ से चले जाइए, वैसे भी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है दीपा, पर इसे समझा देना, ये पहचान ले कि हम हैं कौन। और हाँ, पैसे कल परसों में घर पहुंचा देना। छोटे चल। जैसी आपकी इच्छा भाई। हाँ। ए, चल। बेटा राहुल, अब कहाँ से लाएगा तू पैसे? मेरा इलाज कराएगा या इनके पैसे देगा? क्या बताऊं पिताजी, मेरे तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। बेटा तू एक काम कर, पास वाले खाटू श्याम मंदिर में जा और जाके प्रार्थना कर, वो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। पता नहीं माँ, बाबा खाटू श्याम जी कब सुनेंगे, और सुनेंगे भी या नहीं ये तो बस वही जाने। दीपा, तू मेरे बाद में कैसे करेगी? आप चिंता मत करो, आप लेट जाओ। छोटे, ओ छोटे, हाँ भैया जी। बैठ जा। वो कहाँ दूसरे वाला? भैया तो लंदन गए। लंदन गया? अभी तो कम से कम बता के तो जाता वो। बड़े भैया मुझसे तो ये बोल रहे थे कि मैं लंदन जा रहा हूँ, बड़े भैया को बता देना। चल ठीक है, वो में आ गया लंदन। बड़े भैया, बड़े भैया, बैठ जा पहले तो। क्यों चिल्ला रहा है? भैया बात ही चिल्लाने वाली है, राहुल का बाप मरने वाला है। भैया तुमने घर के चक्कर में कई लाख रुपए और फंसा दिए। शाबाश, मैं यही चाहता था, राहुल का बाप सौमेंद्र बहुत जल्दी से मर जाए। अब ईमानदारी की बात यह है, मैंने केवल 2 लाख रुपए लिए हैं। टूटा फूटा घर जैसा भी है, कम से कम 5 से 7 लाख का तो बिक ही जाएगा। हो गया ना 3-4 लाख का फायदा। हाँ, इसी को तो कहते हैं बुद्धि की बात। हाँ जी भैया, उस पर तकद्दा क्यों नहीं कर रहे हैं? तकद्दा ठोको। आ गया, शाबाश। दूसरी बार तो ने बुद्धिमत्ता की बात की है, तगादा ठोको। चलो। भैया कहाँ जा रहे हो? राहुल के बाप पे तगादा ठोकने जा रहा हूँ। भैया तुम्हें तो पता है वो कितने बीमार चल रहे हैं। इस बात से भैया का कोई संबंध नहीं है, और तू चुप खड़ी रहो। बड़े भैया ये सब ठीक नहीं है, वो लोग बहुत गरीब लोग हैं। नेहा, तू होगी पागल। गरीबों का जितना खून चूसा जाए उतना कम है, इसलिए हम गरीबों का खून चूसेंगे। अगर हम उनका खून नहीं चूसेंगे तो हम अमीर कैसे होंगे? भैया कहाँ ले जाओगे इतने पैसों को? दुनिया भर का पैसा है तो आप पर। नेहा, तू नहीं जानती पैसा क्या चीज है। जिसके पास पैसा है, शोहरत उसी की है, उसी का नाम है, लोग उसे सलाम ठोकते हैं। भैया एक चीज ध्यान रखना, भगवान सब देख रहे हैं। छोटे, छोटी को समझा। छोटी, भैया जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलो भैया, कभी जल्दी मत बना जाओ। हे भगवान, भैया को सद्बुद्धि दो, आपकी बहुत कृपा होगी। क्यों रो रही हो? हे खाटू श्याम बाबा, अब ये दर्द सहा नहीं जाता, अब तो उठा लो मुझे। क्या करूं बेटा, अपने कर्मों को रो रही हो। माँ रो मत, अगर आप ही रोगी तो हम दोनों का क्या होगा? चुप हो जाओ माँ। खाटू श्याम बाबा, हे भगवान, इतना क्यों तड़पा रहे हो मुझे? क्या हुआ पिताजी? बेटा, अब मुझसे
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कम से कम मुझे एक जहर की पुड़िया ला के दे दे। चुप हो जाओ पिताजी, चुप हो जाओ। माँ माँ माँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई राहुल भाई, अभी तक पैसे नहीं पहुंचाए। क्यों नहीं पहुंचाए? हराम के पैसे हैं मेरे। बाबूजी मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, ऐसे टाइम पे मैं आपको पैसे कहाँ से चुकाऊं? मैं तो इनका इलाज भी नहीं करवा पा रहा। ओ मोटी बुद्धि, बात सुन ले पहले। बीमारी शिमारी तो दुनिया में चल रही है, अब उसका मतलब ये थोड़ी ना लेन देन बंद हो जाएगा। मुझे चाहिए पैसे, और अगर पैसे नहीं है ना, ये ईट पीटों को उखाड़ लो और बेग बाकी अपने पैसे बचे। ठीक है आगे समझ में? उखाड़ लूंगा ईटों को। पैसे दे दे, अगर पैसे नहीं है तो ईट उखाड़ के ले जाऊं। समझ गया ना तू? जब लेने गया जब तक बाबूजी बाबूजी, अरे भी बीमार पड़ा बुड्ढा, मैंने ठेका ले रखा है इसकी बीमारी का। पैसे दे मुझे। क्यों छोटे? अरे बड़े भैया आप गलत कह ही नहीं सकते। दिल तो ऐसा कर रहा राय सिंह कि तेरा गला दबा दूं, पर मजबूर हूँ पिताजी की तरफ से। राहुल, सोचने से काम ना चले। जैसे तू खड़ा खड़ा सोच रहा, लिए का फंद कटे दिए से। और सुन, जब तेरा बाप बीमार हुआ ना, जब तू पैसे मांग के कैसे लाया, बड़े प्यार से। अब देने में क्या हो रहा? पैसे निकाल के दे। भैया लेते समय तो मीठे बन जाएंगे और देते समय कड़वा जहर। भैया पैसे छोड़ ना दियो। पैसे हराम के मेरे, जो मैं छोड़ दूंगा, लेके रहूंगा। हम पैसे देने को कब मना करेंगे बाबूजी? पैसे तो हम दे ही देंगे। फिलहाल हमारी हालत तो देख लो आप। हम कितने दुखी हैं बाबूजी, ये आप हमारी हालत तो देख ही रहे हो। हमारे पिताजी के इलाज के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं है हमारे पास, और आप पैसों के लिए हमसे तगादा कर रहे हो। अरे मुझे तुम्हारे दुखों से क्या रहना? जब भी आओ हम कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं। अरे मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा तुम्हारे दुखों का। मेरे पैसे दे दो, कुल मिला के बात है यूं मेरी। अब देखो नो परेशान, अब यू बारू क्यों छोटे? और क्या? बस मुझे तुम 6 महीने का टाइम दे दो, मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर लौटा के आऊंगा। मालिक साहब, मालिक साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कुछ तो तरस खा लो। बड़े भैया, ये तो अभी टाइम मांग रहे हैं। तुम जब भी तगादा ठोकने आते हैं ना, टाइम मांग लेते हैं, और तुम टाइम दे देते हो। चल कोई बात नहीं है। राहुल, एक बात सुन लिए कान खोल के। अगर 6 महीने में पैसे नहीं पहुंचे तो तेरी जो इस मकान में टूटी फूटी ईंट है ना, ये तो मैं कर दूंगा नीला, और इस जमीन पे टमाटर बो दूंगा, टमाटर। और सौमेंद्र, तू भी सुन लिए, ये ज्यादा नौटंकी मत कर। बीमारी सिमारी की बीच बीच में खास के दिखा रहा। पैसे ना तेरे हलक में हाथ दे के ले लूंगा, और अगर पैसे नहीं पटे तेरी खाल का जूता बना के पैरों में फैल लूंगा। चलो रे। भैया आपने 6 महीने का टाइम तो ले लिया राय सिंह से, लेकिन आप 6 महीने में कहाँ से पैसे लाके दोगे उसे? और इतने सारे पैसे कोई थोड़े नहीं है भैया, कैसे चुकाए जाएंगे ये पैसे? बहन ये तो सच है कि मैं राय सिंह को 6 महीने में पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन इस समय उसको यहाँ से भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हाँ सुन, तो आज के बाद जंगल में लकड़ी लेने बिल्कुल मत जाना। माँ, पिताजी ठीक हो भी जाएंगे या नहीं होंगे पता नहीं बेटे। अब तो श्याम प्रभु के हाथ में, जो भी करेंगे वही करेंगे बस। हे भगवान दया कर मेरे मालिक। कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? राहुल, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा कि करूं तो करूं क्या। और आज तुम्हारे भैया हमारी इतनी बेइज्जती करके गए कि मैं क्या बताऊं। मुझे पता है, मेरे भाइयों को बस पैसा दिखता है,
उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, उनको बस पैसों से प्यार है। नेहा ऐसा मत कहो, आखिर वो जैसे भी हैं तो तुम्हारे भाई। क्यों ना कहूँ, जब मेरे भैया है ही ऐसे। नेहा, तू क्या कर रही है इसके साथ, इस भुक्कड़ के संग? इसकी तो औकात भी नहीं है तेरे साथ खड़े होने की। तमीज से बात कर और चुपचाप निकलने यहाँ से। अच्छा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन राय साहब को ना तेरे सारे काले कारनामे बताऊंगा मैं। हाँ हाँ, जा जा बता दे, और ये भी बता दियो कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ घर, और घर मिलिए तू, वहीं मिलूंगा मैं तुझे। मैं इसी बात से डरता था नेहा, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो न जाने क्या होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता लगना ही था, और कल पता लगने से अच्छा आज पता लग गया, अच्छी बात है। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? पापा के लिए प्रार्थना करने, बाबा खाटू श्याम के मंदिर। आओ। तुमने भी ना घर में ये कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, ऐसा नहीं कि इसे बेच दूं और नया ले आऊं। राय साहब, कमलकांत, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? राय साहब, वो आपकी बहन। कमलकांत, अगर ये बात झूठी हुई ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। नेहा, कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? नेहा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहां से आ रही है तू? भैया, तुम्हारे चमचे ने अब तक बता दिया होगा। छोटी, तुझे शर्म नहीं आई? जिसकी औकात हमारे पैर के जूते के बराबर नहीं है, और तू उसके बराबर में खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। भैया, पहले मेरी बात सुनो। भैया, मैं उस अगर तू आज के बाद उससे मिली ना तो मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा, समझ गए ना? तो मनीषा, आज के बाद अगर ये इस घर से बाहर गई ना तो तुझे भी इसके साथ साथ जान से मार दूंगा। इसकी पूरी निगरानी रखनी है। और सुन छोटी, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन कोई 2 टके का आदमी मेरी बहन की तरफ देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझ गए ना मेरी बात? जो गलती तूने आज की है ना, दोबारा मुझे सुनने को ना मिल जाए। कम से कम ये तो देख लेती उसकी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। इस इलाके के लोग तेरे भाई को नमस्ते करते, सलाम करते, राम राम करते, मेरे यहाँ पे नाक रगड़ते, पैसा मुझसे बहस पे लेके जाते। खुद जिस लड़के के पास तू खड़ी थी ना, उसका बाप मेरा कर्जबंद, वो खुद मेरा कर्जबंद है। भैया, मेरी एक आखिरी बात आप भी सुन लीजिए। मैं उस गरीब लड़के से प्यार करती हूँ। छोटे, जी बड़े भैया। इसे कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा के चाबी लाके मुझे दे देना। जी भैया। नहीं भैया। क्या हुआ भैया? ले जा। भैया, ऐसे मत करो भैया। मनीषा, लंदन से कब आएगा छोटा? पता नहीं जी, आज सुबह उनका फोन तो आया था लंदन से, बोल रहे थे कि मुझे 1 महीना लग जाएगा आने में। चल ठीक है। और हाँ कमलकांत, जो बात तूने मुझे आके बताई है ना, इसे अपने और मेरे बीच में ही रखना। गांव में किसी को पता चल गया ना तो गोली मार दूंगा। ठीक है राय साहब, ये बात किसी को पता नहीं लगेगा। ठीक है, जा यहाँ से। चल मनीषा। खाटू श्याम बाबा, हे खाटू श्याम बाबा, हे मेरे श्याम,
हे मेरे श्याम बाबा। हे खाटू श्याम, आज तो कम से कम हमारी रक्षा करो। आपको मेरा सुहाग बचाना पड़ेगा। अगर आपने आज मेरी नहीं सुनी ना, तो मेरा विश्वास आपसे उठ जाएगा। हे खाटू श्याम, हे खाटू श्याम, मेरे सुहाग को बचाओ। हे खाटू श्याम बाबा, मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। खाटू श्याम महाराज, सब कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आप ही तो हो जो हम दुखियों की बात सुन सकते हो। जय खाटू श्याम की, जय खाटू श्याम की। हे खाटू नरेश, मेरे श्याम प्यारे, मैंने सुना है कि तेरे दर में जो भी जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। लेकिन हम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि तेरे दरबार में भी आ सके। बाबा, तेरी सच्चे दिल से हाथ जोड़ के अरदास करते हैं, मेरे पिता को बचा ले, मेरे छोटे से परिवार की खुशियां वापस लौटा दे। हम गरीबों की मदद कर, सहारा बन हम गरीबों का। राहुल बेटा, मुझे बचा ले। पिताजी, मैं कौन होता हूँ आपको बचाने वाला? अपनी तरफ से जो भी बन पड़ सका मैंने किया। अब तो बाबा शाम ही कुछ चमत्कार करके दिखा सकते हैं। उनकी कृपा हुई तो कुछ भी संभव है। मेरे बस की कुछ नहीं। भैया, मेरे कहने से सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो। बता बहन। मैं भी देखती हूँ कि खाटू श्याम बाबा हमारी कैसे नहीं सुनते। ना हम कुछ खाएंगे और ना पिएंगे। बेटा, तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में करूं अरदास, पल पल तेरा नाम जपूं, मेरी पूरी करो तुम आस। हर ग्यारस पे श्याम धनी में आऊं तेरे धाम, बाबा श्याम ओ मेरे श्याम, बाबा श्याम ओ मेरे श्याम। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में करूं अरदास, पल पल तेरा नाम जपूं, मेरी पूरी करो तुम आस। हर ग्यारस पे श्याम धनी में आऊं तेरे धाम, बाबा श्याम ओ मेरे श्याम। बाबा के चमत्कार भी अपरंपार है। जय श्री श्याम। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। साक्षात वो खाटू श्याम थे, वरना ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम जय श्री निराले श्याम। की महिमा अपरंपार है। राहुल बेटा, राहुल बेटा, तू सब काम छोड़, मुझे खाटू धाम ले चल। मेरी आत्मा उधर को खिंची चली जा रही है। लेकिन पिताजी, हम खाटू धाम जाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसा धेला कुछ है भी नहीं। ठीक है पिताजी, तो मैं एक काम करता हूँ, कहीं से 300-400 रुपये उधार मांग कर लाता हूँ और श्याम बाबा के दर्शन करने चलेंगे। पैसे? पिताजी, ये पैसे कहाँ से आए? प्राणों से भी प्यारे हो तुम, जगत जहान से। पिताजी, अब चलिए खाटू श्याम। बेटे, तू दरवाजा बंद कर दे। जब बाबा श्याम ने हमारे लिए अपना दरवाजा खोल दिया तो इस दरवाजे का क्या? चलो। जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, तीन बाणधारी की जय। अरे भैया, आनंद भैया,
अरे भैया मर गया, अरे ओ, अरे माँ, अरे क्या यार, सब कुछ तो बन गया। अरे माँ, यूं क्या हो गया, मेरे तो पूरे परिवार की दर्द बन गया। हाँ, अरे ऊपर वाले, अरे मर गया, अरे अरे भैया। बड़े भैया हाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। अरे भैया, हाँ, आपको क्या हो गया? अरे पूछे ना बहन, हमें तो ऐसा लग रहा, अरे माँ, जैसा किसी बुरे कर्म की सजा मिल रही हो। भैया एक बात बोलूं? बोल। भैया मैं तो कहती हूँ आह, कि आप बाबा खाटू श्याम से माफी मांग लो। आह, ये सब उन्होंने ही किया है। आह, ये जो आप उस गरीब को बार बार उसको जाकर सुनाते थे ना, आह, ये सब उसका ही नतीजा है। और आज उसको जाकर देखो, बड़ी कोठी में रह रहा है, क्या? सेठ बन गया है, सेठ। क्या हाँ सेठ बन गया? मैं कह रही हूँ भैया, बाबा खाटू श्याम से माफी मांग लो, आह, तभी आपका दर्द ठीक होगा। और हाँ, और उनसे भी माफी मांगो जिनके साथ आपने अन्याय किया है। सुनो जी, आह, तुमने बहुत ही पाप करे हैं आह, और बहुत लोगों का दिल दुखाया। मुझे तो ऐसा लगे किसी की हाय लगी दिखे। और सही कह रही है नेहा दीदी, तुम उनसे जाकर माफी मांग लो। अरे क्या पता ठीक ही हो जावे। हाँ मानसी, अरे भैया, तो ठीक कह रही है। हमें लग रहा है हमारे बापों का घड़ा भर गया। हाँ हाँ, बड़े भैया मेरे को बचा लो, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा। बड़े भैया मेरी जान निकल जाएगी भैया, मेरे को बचा लो भैया। भैया मुझे डॉक्टर के ले चलो, भैया, भैया, मुझे डॉक्टर ले चलो भैया। अरे मैं तो किसी डॉक्टर को, अरे नया, अरे हाथ पकड़ ले, चलो आराम है, चल खड़ा हो, तू भी खड़ा हो जा, पकड़ जा, बता राय सिंह, तेरे कितने पैसे हैं मुझ पर? अरे भैया, घर चल, एक एक नोट गिन। ओ, हो बेटा, मुझे ना चाहिए पैसे। तू एक काम कर बेटा, बस हमें तो एक बार माफ कर दे, दर्द बन जाएगा भैया, करते माफ। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे माफ करूंगा? अपने पैसे बता, तेरा हिसाब कितना हुआ, और घर चल, तेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगा, पूरे 50,000 तुझे फालतू भी दूंगा। राय सिंह, ये तो वक्त वक्त की बात होती है। कल मेरा वक्त कुछ और था और आज कुछ और है। ये तो श्याम प्यारे की कृपा है कि उसने इस हारे को सहारा दिया। राहुल, तुम्हें मेरी कसम है, भैया को माफ कर दो। मेरा दिल तो नहीं था इसे माफ करने का, लेकिन तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारी बात को गिरा भी नहीं सकता। मैं तुम्हें माफ करने वाला कोई नहीं होता। तुम्हें माफ तो सिर्फ खाटू प्यारे ही करेंगे। बस तुम एक बार प्यार से खाटू नरेश की जय बोल दो। खाटू प्यारे की बाबा, बाबा खाटू श्याम कितने चमत्कारी है। एक जय बोलने से हम सब ठीक हो गए। मानसी, इतना बड़ा चमत्कार हो सकता अगर हम जैसे पापी बाबा खाटू श्याम के चरणों में जाके ऐसे हाथ जोड़ के, सिर झुका के, माथा टेके, जय खाटू बाबा, जय श्री खाटू श्याम जी। हे श्याम बाबा, मेरे पाप माफी लायक तो नहीं है, पर मुझे विश्वास है
तेरी एक बार जय बोलने से अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे भाई ठीक हो सकते हैं, तो बाबा तू मेरे पापों को भी धो सकता है। हे बाबा, बस एक ही निवेदन है, मैंने जो भी पाप किए उन्हें माफ कर और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने शैतानी छोड़ के इंसान बन जाए। मानसी, नया बहन, क्यों ना अभी बाबा के दर्शन करने चले? हाँ हाँ भैया बिल्कुल। चल आ छोटी, आ छोटे, तू भी चल। चलो सब। चल।